ओह! हाय। वेल ये स्मार्ट ग्लासेस हैं और ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफ़ोन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो हाल ही में आपको पता होगा कि स्नैपचैट और मेटा दोनों ने अपने-अपने स्मार्ट ग्लासेस को शोकेस किया है और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो दोनों ने अभी अपने-अपने एक स्मार्ट ग्लासेस को शोकेस किया है, जिसके अंदर क्लियरली पता लगता है कि वो फ्यूचर में स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस कर सकते हैं। हालाँकि अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर उतनी अभी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं, क्यों सारी बड़ी कंपनीज़ इन स्मार्ट ग्लासेस को बनाने में लगी हुई हैं और चाहे वो मेटा हो और एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, ये सारी बड़ी कंपनियाँ आज एआर ग्लासेस को बनाना चाहती हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस कर सकता है। हालाँकि अभी भी स्मार्ट ग्लासेस अवेलेबल हैं जो कि एआर टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, चाहे वो रेनियो हो, रॉकेट हो, एक्सरियल हो, ये भी स्मार्ट ग्लासेस हैं और ये अवेलेबल हैं, पर इनमें उतना पोटेंशियल नहीं है कि ये एक स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस कर सके। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उन ग्लासेस को मैं आपको दिखाऊँगा भी कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये स्मार्ट ग्लासेस रिप्लेस नहीं कर सकते। पर जो मेटा ने लॉन्च किए हैं और स्नैपचैट ने लॉन्च किए हैं और जिसके ऊपर गूगल काम कर रहा है, वो स्मार्ट ग्लासेस डेफ़िनिटली फ्यूचर में स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस कर सकते हैं। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि वीआर, एआर, एमआर और एक्सआर ये टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो अभी स्मार्ट ग्लासेस हैं और उनसे कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में यानी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वीआर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके अराउंड एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। वीआर को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी सारे हेडसेट्स अवेलेबल हैं, जैसे सोनी का हेडसेट अवेलेबल है, जियो का हेडसेट अवेलेबल है, मेटा का है और भी काफी सारे अवेलेबल हैं। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूट्यूब का 360 वीडियोस। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 360 वीडियोस और आप उन 360 वीडियो को वीआर हेडसेट में प्ले कर सकते हैं और जहाँ की भी आप वीडियो प्ले करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर ही आप अवेलेबल हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, वीआर हेडसेट जब भी आप लगाते हैं तो आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एआर। तो अब हम एआर के बारे में जानते हैं यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। एआर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड में 3D कंटेंट या फिर डिजिटल कंटेंट को ऐड करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेंसकार्ट। आपने लेंसकार्ट की एप्लीकेशन यूज करी होगी, वहां पे 3D ट्राई ऑन होगा। वो जो 3D ट्राई ऑन है, वो जो ग्लासेस बन के आता है आपके फेस पे, वो एआर का एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने पोकेमोन गो खेली होगी। पोकेमोन गो भी एआर का ही एग्जांपल है जो रियल वर्ल्ड में 3D या डिजिटल कंटेंट को ऐड करता है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वीआर हेडसेट में आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, एआर में आप रियल एनवायरनमेंट में वर्चुअल चीजों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस करना हो तो इसके लिए आती है एमआर टेक्नोलॉजी यानी मिक्स रियलिटी। अब हम इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एमआर टेक्नोलॉजी के बारे में। एमआर टेक्नोलॉजी दो टर्म्स को मिलाकर बनी है, वो है एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स रियलिटी बनती है, यानी आप रियल एनवायरनमेंट में 3D कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं और आप रियल एनवायरनमेंट से डिजिटल एनवायरनमेंट में भी जा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक डिवाइस से। आपको अलग अलग डिवाइसेस लेने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एआर के लिए अलग लेना है और वीआर के लिए अलग लेना है, ऐसा नहीं है। आपको एक डिवाइस लेना है जिससे आप रियल वर्ल्ड में 3D कंटेंट ऐड कर सकते हैं और आप रियल वर्ल्ड से डिजिटल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए आप रियल वर्ल्ड के फिजिकल एलिमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। आप देख सकते हैं होलोलेंस को पहनकर जो बंदे हैं वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं मशीनरी के साथ और उसके अंदर डिजिटल कंटेंट ऐड कर रहे हैं, यानी एआर से डिजिटल कंटेंट ऐड कर रहे हैं और उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल विजन प्रो और मेटा क्वेस्ट 3। आपने देखा होगा कि रियल वर्ल्ड में आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो उसके अंदर, और आप जब चाहे आप रियल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। पर अभी एक और टर्म है, वो है एक्सआर, एक्सटेंडेड रियलिटी। तो एक्सटेंडेड रियलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर एआर, वीआर और एक्सआर आती है। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी को मिला के अब बनता है एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एक्सआर। एक क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एमआर हेडसेट्स अवेलेबल हैं तो क्यों कंपनी स्मार्ट ग्लासेस बना रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी अभी एमआर डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, हैवी। आप उनको पूरा दिन पहन कर यूज़ नहीं कर सकते।
और आप उन्हें कहीं आसानी से लेकर जा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं। और अभी जो एमआर हेडसेट्स अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस को ले लें, चाहे आप एप्पल विजन प्रो को ले लें, मेटा क्वेस्ट 3 को ले लें, ये सारे हेडसेट जो अवेलेबल हैं ये सारे बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और उनका प्रैक्टिकल यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है। आप उनको पूरा दिन पहन के यूज़ भी नहीं कर सकते। आपके एक सर में हैवीनेस सा फील होगा और आपका सर दर्द करने लग सकता है। आप उसको आधे घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं पहन सकते। तो इसीलिए सारी बड़ी कंपनियां अब उनको और छोटा करके इस स्मार्ट ग्लास में पैक करके उसको एक स्मार्ट ग्लास बनाना चाहती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको पहन सकते हैं और आप चलते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई रास्ता देखना है, मैप देखना है, अगर आपको कोई मान लो अगर आप कोई कंट्री में विजिट करते हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको ट्रांसलेट करनी है, तो ये काफ़ी आपकी हेल्प कर पाएंगे। इन छोटे से एआर ग्लासेस में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये डिस्प्ले में जो हमें नज़र आता है। इसमें डिस्प्ले में जो हमें एआर विजुअल्स नज़र आते हैं, जो एआर कंटेंट नज़र आता है, वो कैसे होता है। तो इसके अंदर एक माइक्रो डिस्प्ले यूज की जाती है। ये माइक्रो डिस्प्ले बिल्कुल ऐसे काम करती है, ये एक मिनी प्रोजेक्टर होता है। जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्टर यूज किया होगा तो प्रोजेक्टर से आप अपनी दीवार पे कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो आप प्रोजेक्ट करवाते हो, तो सेम वो वैसे ही काम करते हैं कि एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर होता है। वो मिनी प्रोजेक्टर आपके जो इन ग्लासेस हैं, इन ग्लासेस पे प्रोजेक्ट करता है और आपको वो इमेज या कोई भी एआर जो भी कंटेंट होता है वो आपको शो होता है वहां पर। इसमें काफी सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैमरा सेंसर्स हो गए, जायरोस्कोप हो गया, डेप्थ सेंसर्स हो गए, इंफ्रारेड सेंसर्स हो गए, आपकी हैंड की मूवमेंट ट्रैकिंग के लिए, रियल वर्ल्ड में जो ट्रैकिंग होती है उसके लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा कि एप्पल विजन प्रो, मेटा क्वेस्ट में आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहां से उठ के किसी और रूम में जाते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, तो वो विंडो वहीं पर ही रहती है। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए काफी सारे सेंसर्स लगाए होते हैं, प्लस आपकी हैंड जेस्चर से मूवमेंट होती है, तो हैंड जेस्चर्स के लिए भी आपके सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो रियल टाइम में जो ट्रैकिंग होती है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको ट्रैक करना है, जितने भी ये सेंसर्स होते हैं इसी के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो हमारे पास काफी सारे एयर ग्लासेस अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक्स रियल और रेनियो, रॉकेट, इन सब के स्मार्ट ग्लासेस अवेलेबल हैं, पर ये एक्चुअल में स्मार्ट नहीं है। इनमें क्या होता है कि ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं ये बस आपके फोन या लैपटॉप से आप इनको कनेक्ट करके आपकी जो स्क्रीन है वो आप मिरर कर सकते हैं उन ग्लासेस पर, यानी आप उसको कास्ट कर सकते हैं अपने ग्लासेस पर और वहीं से आप काम कर सकते हैं। और आपको हर समय एक फोन या लैपटॉप रखना होगा अगर आपको उन ग्लासेस को यूज करना है, क्योंकि वो इंडिविजुअली वर्क नहीं करते। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो ग्लासेस जो अवेलेबल है हमारे पास वो एक्चुअली में स्मार्ट नहीं है। तो अब बात आती है क्या एआर ग्लासेस स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। फ्यूचर में वो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर अभी जैसा कि मेटा ने शोकेस किया और स्नैपचैट ने शोकेस किया, सबसे पहले तो उनका जो लुक है वो अनकन्वेंशनल सा लगता है, बल्कि ये हैवी होते हैं और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप नॉर्मल पेयर ऑफ ग्लासेस पहन रहे हैं। वो काफी ज्यादा मतलब अनकन्वेंशनल से लगते हैं। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है बैटरी बैकअप का। मेटा ने बताया कि उसमें 2 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो कि एक फोन के मुकाबले बहुत कम है, और स्नैपचैट में 45 मिनट का बैटरी बैकअप है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इसका कॉस्ट का। इसके जो प्राइस होगा वो $1000 से ऊपर ही होगा, यानी 1 लाख के करीब करीब भी आएगा। अभी ये इस समय रेडी नहीं है। अभी काफी सारी कंपनीज अपने अपने एआर ग्लासेस आएंगी, टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज होगी, उसके बाद डेफिनेटली ये एआर ग्लासेस स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि क्या ये एआर ग्लासेस स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। हम ऐसे ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे इस चैनल पर, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।